वेलकम टू कोडिंग स्टंट्स। आई एम ऐश्वर्या सक्सेना और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2FA पर। सो व्हाट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? व्हाई टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज इंपॉर्टेंट? साइबर सिक्योरिटी 101 की सीरीज में हम आज बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ कि आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर से एक्टिवेट करना चाहिए। पर ये 2FA होता क्या है? हम लोग बात करेंगे किस तरीके से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन देता है स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, एड्स एन extra layer of protection, and keeps your account safe and secure. So, in today's session, we are going to follow this roadmap. We are going to follow this roadmap. First of all, we are going to talk about two factor authentication. What is 2FA? Basic meaning and purpose. Then we shall discuss how 2FA works, the step by step login process. फिर हम लोग बात करेंगे authentication factors की, something you know, have and are. Then we will be moving towards the common types of 2FA. So हम लोग SMS OTP authentication apps, email code, hardware की और biometrics पर बात करने वाले हैं. Then we will move toward why 2FA matters, benefits and students use case. Then we will be talking where to use it. Accounts students should protect first. So let's start without delaying. What is two factor authentication? Why 2FA is important? Two factor authentication, that is the 2FA, is a security method that asks for two different type of proof before allowing access to an account. पासवर्ड प्लस वन टाइम कोड, दैट इज द वन टाइम पासवर्ड जिसके थ्रू आप सेफर लॉग इन कर सकते हैं. इट बेसिकली एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, वेरीफाइज दैट इट इज रियली यू, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस. 2FA एक ऐसा मेथड है जिसमें आपके पास एक ऑथेंटिकेशन ऐप हो सकती है, या फिर आप अपना मोबाइल नंबर या फिर आप अपना ईमेल आईडी एक सेकेंड वेरिफिकेशन की तरह यूज कर सकते हैं. तो जब आप अपना पासवर्ड पुट करते हैं तो पासवर्ड के बाद आपसे पूछता है एक ओटीपी, और वो ओटीपी जो है वो आपके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर आने वाला है, चाहे वो आपका एक एप्लीकेशन हो या फिर आपका जीमेल हो या फिर आपका मोबाइल नंबर हो. सो देर आर मेनी ऑप्शंस जिसके थ्रू 2FA इम्प्लीमेंट हो सकता है. नाउ हाउ 2FA वर्क्स. टू चेक्स मेक योर अकाउंट सेफर. First of all, enter your password. Enter your account password like you usually do. Then it verifies with a second factor. Use one of these second factor. हम लोग one time password app code जो कि हमारा ऑथेंटिकेटर एप्स होती हैं. सो आपको एक कोड आ जाता है एक ऑथेंटिकेटर ऐप में. गूगल की भी ऑथेंटिकेटर ऐप है. फिंगरप्रिंट्स या बायोमेट्रिक्स भी एक 2FA का ही तरीका, 2FA का ही एग्जाम्पल है. सो आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं. देन यू गेट सिक्योर एक्सेस. तो एक बार आप अपने पासवर्ड देते हैं, उसके बाद अपना ओटीपी देते हैं या फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं, एंड देन यू गेट द एक्सेस. वंस वेरीफाइड यू गेट सिक्योर एक्सेस टू योर अकाउंट. Even if someone knows your password, they can't access your account without the second factor. That is the important thing, no? Why passwords alone are not enough? भाई हमारे पास पासवर्ड था तो हमें 2FA की जरूरत ही क्यों पड़ गई? सो स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी नीड्स एन एक्स्ट्रा लेयर. अगर आपको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो आपको एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी और रखनी जरूरी है. अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पासवर्ड जो हैं वो हमारे जानने वालों को पता होते हैं या दे कैन गेस इट. सो पासवर्ड्स कैन बी गेस्ड, पासवर्ड्स कैन बी स्टोलन, एंड 2FA ब्लॉक्स मेनी अनऑथराइज्ड लॉगिन. तो सिर्फ पासवर्ड होने से इजी हो जाता है क्रैक करना या स्टील करना डेटा को. वेयर एज व्हेन वी आर हैविंग द पासवर्ड प्लस 2FA, सो इट गिव्स स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन, मच सेफर logins which we can have. So security strength comparison किया जाए तो red is basically the password only, and green is password plus 2FA. So if you talk about the account safety, so basically low account safety, low to medium in the case of password only, and high in the case of password plus 2FA. सो दिस वे इट गोज. अगर आप बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टोलन पासवर्ड्स तो भाई लो टू मीडियम है आपका passwords only mean high security you get when you talk about the passwords plus 2FA. And when you talk about resistance to unauthorized access, then it is medium in the password but high in the password plus 2FA. So the three authentication factors. 2FA combines two different factors for stronger security. First is something you know.
password or the PIN. Then second is something you have, either a phone, OTP app, or hardware key. And the third is something you are, fingerprint or face recognition. So these are the three authentication factors. पासवर्ड इज द फर्स्ट वन एंड बाकी दो आपके ऑप्शन है, आप दोनों में से क्या चूज करना चाहते हैं. इन द सेकेंड वन दैट इज द समथिंग यू हैव, उसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं. ईमेल पर आपका ओटीपी आ सकता है, फोन नंबर पे आ सकता है, आपके पास ओटीपी ऐप हो सकती है जो ऑथेंटिकेटर एप्स कहलाती हैं, या हार्डवेयर कीज भी होती हैं. हार्डवेयर कीज भी होती हैं. बट थर्ड ऑप्शन जो है वो है समथिंग यू आर, दैट मीन्स आपका फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन या फिर आपका फेस रिकग्निशन हो सकता है पासवर्ड के बाद यूज करके आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन टाइप्स ऑफ 2FA. मोर देन वन वे टू स्टे सिक्योर. Number one is SMS OTP, the one-time code sent to your mobile number via SMS. तो आपको टाइप्स में जैसे कि मैंने कहा मल्टीपल टाइप्स हैं. पहला है SMS OTP, ऑथेंटिकेशन ऐप होती है. ऑथेंटिकेटर ऐप जो है वो टाइम बेस्ड कोड जनरेट करती हैं जो कि 5 से 7 5 मिनट आप कह सकते हैं, 5 5 सेकेंड्स एक्चुअली, 5 सेकेंड्स में वो आपका जो है कोड जो ऑथेंटिकेटर ऐप पे आता है वो एक्सपायर हो जाता है. देन अगेन 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, वो डिपेंड करता है आपकी ऐप पर. सिमिलरली ईमेल वेरिफिकेशन कोड भी हो सकता है जिसमें वन टाइम कोड आता है जो कि आपके मेल पर आता है और वहां से आप उस कोड को लॉग इन करने के लिए यूज करते हैं आफ्टर योर पासवर्ड. सेकेंड फैक्टर जो है वो होता है. फिर फोर्थ ऑप्शन हो सकता है हार्डवेयर सिक्योरिटी की, अ फिजिकल डिवाइस यू प्लग इन और टैप टू वेरीफाई. And the fifth one is the biometric verification. So you use your fingerprint, face, or biometric, any other biometric to verify your identity. When we talk about the convenience versus security, so a quick look at how these methods compare. Let's see the line diagram which is created on the bottom of this slide. On the left hand side, you can see the more convenient method, and the right hand side is basically the more secure. So 1, 2, 3, 4, 5. अगर हम सिर्फ बात करते हैं SMS OTP की, तो it is very convenient, more convenient than security. Authenticator app is on the second number, more convenient than security. Third is email verification, more convenient than security. Fourth is hardware security key, that is more convenient than security. And the fifth one is biometric verification. तो सबसे ज्यादा सिक्योर जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है. आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा सिक्योर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है फॉर द 2FA. फोर्थ नंबर पे आपका हार्डवेयर सिक्योरिटी आ जाती है, थर्ड पे ईमेल वेरिफिकेशन, सेकंड पे ऑथेंटिकेटर ऐप, और सबसे सबसे सिंपल होता है ओटीपी, क्योंकि ओटीपी भी आजकल कोई भी एक्सेस कर लेता है. आपका कोई लॉगिन कर रहा हो किसी डिवाइस से और आपका फोन सामने रखा है तो ओटीपी इजीली मिल जाएगा, या ऑथेंटिकेटर ऐप पर आया हुआ कोड भी इजीली मिल जाएगा. ईमेल तक पहुंचना इतना डायरेक्ट नहीं होता है, तभी ये थर्ड नंबर पर है. हार्डवेयर सिक्योरिटी की आप खुद कैरी कर रहे होते हैं, इसलिए भी ये मुश्किल है. और बायोमेट्रिक तो आप खुद ही हैं, सो दैट्स वाई कोई और इजीली क्रैक नहीं कर सकता. दैट इज द रीजन वाई इट इज मोस्ट सिक्योर एज कंपेयर टू ऑल अदर्स. So let's move further and let's talk about why 2FA is important for students. So your accounts hold more than just logins. They protect your identity, data and future. So what actually is happening? जब हम बात करते हैं 2FA की तो ये important है ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए but for everybody. So simply it protects your email accounts. It keeps your emails safe from hackers, phishing and unauthorized access. It secures social media. It prevents account takeovers and keep your personal connections safe. तो अगर आपका कोई अकाउंट हैक नहीं कर पा रहा है और आपका पासवर्ड जो है वो क्रैक नहीं कर पा रहा है तो आपका अकाउंट सेफ है. क्योंकि अगर वो सेफ नहीं होता तो पीपल कैन टेक ओवर योर अकाउंट, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता था, पर्सनल कनेक्शंस जो है वो आपके अनसेफ हो सकते थे. बट basically the 2FA is important because it secures social media, protects learning portals like it secures the college or school portals, attendance app, grades, and exam resources. Similarly, it also is important for safeguarding cloud files and notes. So it protects your documents, assignments, and saved notes in the cloud. It reduces account misuse after password leak. Even if your password is leaked, 2FA blocks unauthorized sign-ins. तो आपके लिए 2FA बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज द रीजन कि मैं अपने पिछले सभी वीडियो में ये कहती आ रही हूँ कि 2FA जरूर से इंप्लीमेंट करिए.
टुडे एंड नाउ। अगर आपने अभी तक मेरे सारे वीडियोस जो कि मैंने अपलोड किए हैं इस सीरीज में नहीं देखे, तो आप उन्हें देखिए। यू विल बी गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट 2FA एंड मल्टीपल इंपॉर्टेंट concepts we have discussed there. Another thing is, अपने यहाँ तक आए हैं और अभी तक आपने 2FA अपने फोन में या अपने ईमेल पर, अपने एप्स में इनेबल नहीं किया है, सो सिंपली आप अभी उसको इनेबल करें। दैट इज वेरी नेसेसरी, एज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट एंड आई हैव डिस्कस्ड इट. So now let's talk about what happens without 2FA and with 2FA. So let's compare them. Without 2FA, it is easy for hackers with stolen passwords, higher risk of account takeovers, and your data, privacy, and study can be at risk. Whereas when we talk about with 2FA, so when you have implemented the two-factor authentication, so basically it gives you an extra layer. वो आपको एक्स्ट्रा लेयर देता है जिसकी वजह से हैकर्स आप तक नहीं पहुंच सकते. इट गिव्स एक्स्ट्रा लेयर दैट कीप्स हैकर्स आउट. स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन फॉर योर अकाउंट्स इज created, and also your data, privacy, and future stays secure. Okay, so let's move further and let's talk about the benefits of using two-factor authentication. So simply when we talk about the 2FA, it gives us a stronger security, greater peace of mind. It stops many unauthorized logins. एड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आफ्टर पासवर्ड थेफ्ट. अगर आपका पासवर्ड किसी को मिल भी जाता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपका पासवर्ड स्टोर होने के बाद भी आपका कोई भी अकाउंट लॉगिन नहीं हो सकता, बिकॉज इट इम्प्रूव्स द अकाउंट कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्ट्स पर्सनल डेटा, इजी टू इनेबल ऑन मेनी प्लेटफॉर्म. अब तो हर जगह आपको, चाहे आप गोडैडी होस्टिंगर पर जाएं, किसी भी वेबसाइट होस्टिंग सर्विस पर, ईमेल पर, या किसी भी मोबाइल ऐप पर, आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन इजीली अवेलेबल रहता है. सो सिंपली यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द 2FA whenever you are creating any account. और अगर आप नए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं या पुराने अकाउंट्स में भी आपका 2FA नहीं अप्लाई हुआ है, तो आप उसे इनेबल जरूर से करें, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इट इज वेरी नेसेसरी for the security purposes. Now, where students should enable 2FA first? So simply start with your email account because it helps to recover many other accounts. कई जगहों पर आपने ईमेल आईडी ही एज अ रिकवरी ईमेल पुट की होती है, तो अगर आपकी वो आईडी ही सिक्योर नहीं है, सो ऑल दोज अकाउंट्स आर गोइंग टू बी एट डेंजर. सो सिंपली द priority level is, we will be talking about highest priority first. So simply email जो है और social media accounts हैं वो highest priority पर आते हैं. योर ईमेल कैन रीसेट ऑलमोस्ट एनी अकाउंट. तो अगर आपका ईमेल किसी को मिल जाता है, उसका पासवर्ड जो है उसे मिल जाता है और आपका ईमेल एक्सेस कोई कर लेता है, तो सिंपली बहुत सारे अकाउंट्स आपके डेंजर में आ जाते हैं. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशल मीडिया, सो इट प्रोटेक्ट्स योर आइडेंटिटी एंड कनेक्शंस. आज के टेक्निकल एरा में, आज के डिजिटल एरा में, एवरीबडी इज यूजिंग सोशल मीडिया एंड पीपल आर वेरी वेरी एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया अकाउंट्स. We are posting our data and many of our daily logs on the social handles. So अगर आप अपने social media accounts को protect नहीं करते with the help of the two-factor authentication, so it will be really dangerous for the conditions of identity theft. तो अगर आप identity theft जैसे issues से बचना चाहते हैं, so that is very necessary to enable the 2FA. Then the second priority you get for the banking apps, payments apps, and learning portals. तो आपकी बैंकिंग एप्स हैं, जो भी मोबाइल बैंकिंग एप्स आपके पास हैं, या पेमेंट एप्स जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, और जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए एप्स यूज करते हैं, सिंपली कीप योर मनी एंड ट्रांजेक्शन सेफ बाय इनेबलिंग द 2FA. आप बायोमेट्रिक का यूज कर सकते हैं, और आप फेस रिकॉग्निशन या मतलब आप फिंगरप्रिंट का यूज करके बायोमेट्रिक यूज कर सकते हैं. अदरवाइज आप 2FA यूज कर सकते हैं. दैट इज वेरी नेसेसरी. Then the learning portal, secure your education and process. Then मीडियम प्रायोरिटी पे आपकी रहती है क्लाउड स्टोरेज और मैसेजिंग एप्स. सो क्लाउड स्टोरेज जो है उसमें आप फाइल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड में बेसिकली यू आर हैविंग द बैकअप्स अंटिल अनलेस यू आर हैविंग योर वेबसाइट्स होस्टेड देयर. अगर आप अपनी वेबसाइट्स को होस्ट कर रहे हैं तो वो जब क्लाउड पे हैं, अगर होस्टिंगर के क्लाउड पर हैं, गोडैडी के क्लाउड पर है, AWS के क्लाउड पर है, सो सिंपली दे आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग, दीज कंपनीज आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग द 2FA, एंड पीपल यूजुअली इनेबल देम, एंड वी शुड डेफिनेटली डू इट.
अदरवाइज अगर आप नॉर्मली भी अगर क्लाउड स्टोरेज की बात करते हैं तो वहां पर रिस्क कम इसलिए होता है क्योंकि आपका जो बैकअप का डेटा है उसको हिंगर करने से पहले कोई प्रिफर करेगा ना कि वो आपकी ईमेल आईडी से आपके सभी अकाउंट्स को हैक कर ले या बैंकिंग एप्स को हैक कर ले। तो आपके बैकअप डेटा से इतना ज्यादा हैकर्स को मतलब नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस यू आर सम कोऑपरेट पर्सन। देन आपका मैसेजिंग ऐप्स जो होता है वो भी कम यूज हो रही होती है, इसलिए उसमें मीडियम प्योरिटी पे हमने से रखा है। सो बेसिकली अगर आप बैंकिंग एप्स पर भी ऑथेंटिकेट सॉरी मैसेजिंग एप्स पर भी ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, सो दैट विल बी बेटर बिकॉज वहां पर भी आपके ओटीपीज आते हैं, सो इट सिक्योर्स योर चैट्स एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। देन मूविंग फर्दर, दैट how to enable 2FA in 4 simple steps. So a simple setup process every student can follow. Like 4 steps में हम इसको divide करते हैं, and authenticator app is the best choice whenever available and it is very easy to use. So first step is open account security settings. तो आप किसी भी अकाउंट में जहां पर भी आप इनेबल करना चाहते हैं 2FA, चाहे आप इंस्टा फेसबुक की बात करें, जीमेल पर भी आप लगा सकते हैं 2FA। साथ ही साथ आप अपनी बैंकिंग एप्स में भी लगाते हैं, यहाँ जहां पर भी आपको 2FA लगाना है या फिर वेबसाइट वगैरह में, तो सिक्योरिटी सेटिंग्स में सबसे पहले जाना होता है। द फर्स्ट स्टेप इज ओपन अकाउंट सिक्योरिटी सेटिंग्स। देन गो टू योर अकाउंट सेटिंग्स एंड ओपन द सिक्योरिटी सेक्शन। वहां पर आपको चूज करना होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। सो सिंपली यू कैन चूज इट, देन सेलेक्ट अ मेथड सच एज ऑथेंटिकेटर ऐप और एसएमएस, जो भी आप प्रेफर करें। देन सिंपली यू हैव टू वेरीफाई एंड सेव द बैकअप कोड्स। वहां पर आपको बैकअप कोड्स भी मिल जाते हैं जो कि ईमेल वगैरह पे भी होते हैं, उनके थ्रू भी वो थर्ड आपका एक तरीके से मतलब मल्टीपल वे से आप अपने एप्स को जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं तो आप बैकअप कोड्स का भी यूज कर सकते हैं। देन मूविंग फर्दर, दैट हाउ ऑथेंटिकेटर एप्स एंड ओटीपी वर्क्स या एसएमएस एप्स को अगर हम कंपेयर करें कि एसएमएस पे आपको ओटीपी आ रहा है और हम ऑथेंटिकेटर ऐप का यूज कर रहे हैं, सो विच मेथड ऑफर बेटर सिक्योरिटी? So for stronger protection, app-based 2FA is usually the better option. Let's compare and contrast the features like security, convenience, internet need, phishing risk, SIM swap risk, best usage. We will be comparing these features for the authenticator app and SMS OTP. इन दोनों पे हम लोग बात कर लेते हैं। So simply, if I talk about the security, सो सिक्योरिटी जो है ऑथेंटिकेशन ऐप जो होती है आपकी ऑथेंटिकेटर ऐप में सबसे ज्यादा होती है, वेरी हाई। कोड्स आर जनरेटेड ऑफलाइन एंड आर नॉट इंटरसेप्टेड इजीली। और एसएमएस ओटीपी मीडियम सिक्योरिटी होती है, इसमें आपकी कोड्स कैन बी इंटरसेप्टेड वायर सिम स्वैप और नेटवर्क अटैक्स। कन्वीनियंस की बात करें तो ऑथेंटिकेटर ऐप में कन्वीनियंस कम होता है, मीडियम आप कह सकते हैं। इट रिक्वायर्स एन ऐप एंड मैनुअल कोड एंट्री। आप के पास पासवर्ड पुट करने के बाद एक ओटीपी जनरेट होता है जो कि आपके ऐप में जनरेट होता है, फिर आप ऐप पर जाएंगे, उस कोड को कॉपी करेंगे, वो कोड रिफ्रेश होता रहता है 5-5 सेकंड में। अगर आपका पहुंचते पहुंचते वो रिफ्रेश हो गया, आपको फिर दोबारा वहीं पर कोड मिलेगा, दोबारा वो बार बार रिफ्रेश होगा। आप लेटेस्ट कोड को कॉपी करते हैं, फिर वापस जाते हैं, उन्हीं 5 सेकंड के अंदर आपको कोड कोड पुट करना होता है, एंड देन यू विल बी एक्चुअली लॉग्ड इन। बट कन्वीनियंस की बात करें तो एसएमएस ओटीपी में हाई कन्वीनियंस होता है, कोड्स अराइव वाया एसएमएस, इजी टू यूज, और आपके नोटिफिकेशन पे भी आ जाता है वो ओटीपी। इसलिए उसमें जो हम कह सकते हैं रिस्क ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द ऑथेंटिकेटर ऐप। इंटरनेट नीड की बात करते हैं तो ऑथेंटिकेटर ऐप में इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इट ऑल्सो वर्क्स ऑफलाइन वन सेटअप। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एसएमएस, इट रिक्वायर्स मोबाइल नेटवर्क टू रिसीव एसएमएस। तो एसएमएस आपका तभी आएगा जब आपका मोबाइल नेटवर्क एक्टिव होगा। फिशिंग रिस्क की बात करते हैं तो ऑथेंटिकेटर ऐप में लो फिशिंग रिस्क होता है। Codes are domain bound and harder to phish, whereas when we talk about the SMS OTP, phishing risk high होता है। यूजर्स कैन बी ट्रिक्ड इनटू शेयरिंग ओटीपीज, किसी भी बहाने से आपसे ओटीपी मांगा जा सकता है। जो जनरेट कर रहा होता है ओटीपी, अगर कोई लाइक फिशिंग कर रहा है आपके साथ, तो वो आपके मैसेज में जो कोड आएगा वो ओटीपी की तरह होगा ही नहीं। एंड सिंपली आपको कोई पूछ सकता है, आपको सोशल इंजीनियर करके आपसे पूछ सकता है उस कोड को, एंड दैट दैट विल बी अ ट्रिक, एंड यू विल बी एक्चुअली शेयरिंग द कोड, एंड दैट इज रियली वेरी डेंजरस।
देन द नेक्स्ट फीचर इज सिम स्वैप रिस्क. सो अगर हम बात करते हैं ऑथेंटिकेटर ऐप में, तो ये रिस्क होता ही नहीं है, इट इज नन, क्योंकि सिम तो इसमें यूज ही नहीं हो रहा ना. नॉट अफेक्टेड बाय सिम स्वैपिंग. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द एसएमएस ओटीपी, सो सिम स्वैपिंग जो है वो हाई रिस्क होता है इसमें, क्योंकि भाई सिम का ही तो इशू है. सिम पे ही तो आपका ओटीपी आने वाला है, जो भी नंबर आपने ऐप सेकेंड लाइक आपका जो फैक्टर है उसके लिए यूज किया है. सो अटैकर्स कैन टेक ओवर योर नंबर एंड रिसीव ओटीपी. अगर आपका सिम ही चोरी हो गया तो आराम से सारे बैंक के एप्स वगैरह आपके आपके जो हैं ओटीपी जनरेट करके उसमें से पैसे जो हैं वो आपके निकाले जा सकते हैं. तो सिंपली सिम स्वैप रिस्क इसमें हाई होता है एसएमएस ओटीपी में. Whereas when we talk about the best usage, so Authenticator app is the best choice, ideal for long-term high security needs. Whereas when we talk about the SMS OTP, it is good as backup. Better than no two-factor authentication. लेकिन आपको अगर बेस्ट चॉइस चाहिए तो सिंपली आपका ऑथेंटिकेटर ऐप इज द बेस्ट चॉइस. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड पर एक कंपैरिजन दिया है एंड स्कोर्स भी दिए हैं. सिक्योरिटी स्कोर टू द ऑथेंटिकेटर ऐप, दैट इज इन द रेड कलर, एंड द एसएमएस ओटीपी इज इन द ग्रे कलर. सो सिक्योरिटी बात करते हैं अगर हम सिक्योरिटी की, तो 9 out of 10 टू द authenticator app and 5 out of 10 to the SMS OTP, whereas phishing protection is 9 out of 10 to the authenticator app and 4 out of 10 to the SMS OTP, and SIM swap resistance is 10 out of 10 in the authenticator app, because basically the sim swap is not even present in the authenticator app, not affected by the sim swapping, क्योंकि sim का इसमें यूज ही नहीं होता. Whereas when we talk about the sim swap resistance, so simply the SMS OTP is like going to get 3 out of 10 only. रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो ऑथेंटिकेटर ऐप गेट्स 9 आउट ऑफ 10, वेयर एज द एसएमएस ओटीपी गेट्स 6 आउट ऑफ 10. ओवरऑल स्कोर जो है ऑथेंटिकेटर ऐप का 9 आउट ऑफ 10 है, वेयर एज द सिम ओटीपी गेट्स 5 आउट ऑफ 10. सो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया कि इंपॉर्टेंस क्या है 2FA की, क्यों जरूरी है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, क्या रिस्क हो सकते हैं ये ना होने से, और कौन सी ऐप यूज करनी है, या फिर आप एसएमएस चूज करना चाहते हैं या आप ऑथेंटिकेटर ऐप चूज करना चाहते हैं. वो सारे डिसीजंस आप अगर इस स्लाइड नंबर 12 तक आए हैं तो आप समझ सकते हैं और आप अपने आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको क्या यूज करना है. अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट सेक्शन में ऑथेंटिकेटर ऐप लिखिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप यहाँ तक पहुंच गए थे. Let's move further and let's talk about why app-based two-factor authentication is often safer. तो हमने ये कंपेयर तो ऑलरेडी कर लिया है कि हमारा एसएमएस कोड से बेटर होता है, एसएमएस ओटीपी से बेटर होता है ऑथेंटिकेटर ऐप, लेकिन कैसे, व्हाई, क्यों? So understanding the risk of SMS based codes. SMS codes can be intercepted, delayed, or exposed through SIM swap attack. सिम स्वैप अटैक जो है उसकी वजह से जो एसएमएस पे ओटीपी आते हैं वो बहुत रिस्की हो जाते हैं. Whereas the authenticator apps generate local time based codes and are usually harder to steal. SMS OTP जो होता है, like it can be intercepted in transit, may be delayed by carriers, vulnerable to SIM swap attack. So higher risk होता है यहाँ पर. Whereas when we talk about the authenticator app, the codes generated locally on your device, not transmitted over the network, much harder for attackers to steal. It is the safer choice. So choose the strongest 2FA method available on your account. Now let's talk about the common 2FA mistakes students should avoid. Small mistakes can weaken account security. हम यहाँ पर 5 mistakes की बात करेंगे जो कि 2FA में usually people make. So simply never share your OTP with anyone. Legitimate services will never ask for your OTP or 2FA code. कोई नहीं पूछेगा अगर वो लीगल सर्विसेज होंगी, ओटीपी ऐसे नहीं पूछते हैं. सो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? Simply use a strong 2FA method and keep backup codes safe. Protect your email. Stay informed and alert. And don't rely on SMS. Like share OTPs with anyone when you know them. किसी से भी नहीं करना है शेयर. आपको पता है कि आपको ओटीपी आने वाला था, किस पर्टिकुलर सर्विस के लिए है, तभी आप उस ओटीपी को शेयर करने वाले हैं. बट अदरवाइज डोंट शेयर योर ओटीपी विद एनीवन. इग्नोर डोंट इग्नोर द बैकअप कोड्स. डोंट डिसेबल 2FA फॉर कन्वीनियंस. So the first one is, the mistake number one is using only SMS. SMS can be intercepted
and use stronger methods like authenticator apps or hardware keys. The second mistake, sharing OTPs. Sharing OTPs with friends or anyone can give them access to your account. N- Mistake number three, ignoring backup codes. Backup codes help when you lose account access, when you lose access to your 2FA device, and don't ignore or lose them. So simply never ignore the backup codes. अगर आप 2FA एक्टिवेट कर रहे हैं तो बैकअप कोड भी सेव करके रखिए, क्योंकि ये आपको ऑथेंटिकेटर ऐप के ना होने पर या आपके एक्सेस उस पर नहीं है तो आपको लॉगिन करने में हेल्प करता है अपने अकाउंट्स में. नॉट प्रोटेक्टिंग ईमेल, ये आपकी मिस्टेक नंबर 4 हो सकती है. इफ योर ईमेल इज कॉम्प्रोमाइज्ड, अटैकर्स कैन रीसेट योर पासवर्ड्स एंड bypass your 2FAs. Even the number 5 mistake is disabling 2FA. Turning off 2FA for convenience increases the risk of account takeovers. Let's move further and talk about the backup codes and recovery options. How to avoid getting logged out of your account. What are backup codes? Why they matter? So simply backup codes are one-time use codes that let you access your account if you lose your 2FA device or can't receive verification codes. किसी रीजन से आप अगर अपने 2FA डिवाइस को एक्सेस नहीं कर पा रहे या आपके पास किसी टेक्निकल की वजह से कोड ही नहीं आ पा रहा है, यू कैन डेफिनेटली यूज योर बैकअप कोड. व्हाई दे मैटर? इफ यू लूज एक्सेस टू योर फोन और ऑथेंटिकेटर ऐप, बैकअप कोड्स आपकी हेल्प करने वाले हैं. सो सिंपली रिकमेंडेड एक्शंस क्या हैं? नंबर 1, save backup codes securely. Store them offline in a safe place. Don't screenshot or store them in a cloud. Number 2 is keep a recovery email updated. Ensure your recovery email is active and accessible at all time. Number 3 is add a trusted recovery phone number. Use a phone number you can access in emergencies. Number 4, review recovery settings regularly. Check and update your recovery options periodically to stay prepared. Recovery options are एज इम्पॉर्टेंट एज 2FA itself. अगर आप 2FA के रिकवरी ऑप्शंस को ही यूज नहीं कर रहे, बैकअप कोड्स को ही नहीं चूज कर रहे और सेव कर रहे हैं, तो फिर अगर 2FA काम नहीं किया किसी रीजन की वजह से, या आपका डिस्कनेक्ट हो गया, अनइंस्टॉल हो गया, फोन चोरी हो गया, किसी भी कंडीशन में, उस टाइम पर आपके बैकअप कोड्स आपके काम आने वाले हैं. सो मेक श्योर दैट यू कीप देम. What if you lose your phone? A simple recovery plan for students in 5 steps. Number 1, use backup codes or recovery options. Use saved backup codes or platform recovery options to regain access. बहुत इजी है. जिस तरीके से आप 2FA के लिए पासवर्ड पुट करते हैं और फिर कोड आता है और वो कोड आप पुट कर देते हैं, लेकिन जैसे आपका फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, तो फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन की कंडीशन में अगर आपके पास 2FA ड्यू टू एनी रीजन नहीं आ पा रहा, तो वो रिकवरी कोड जो है वो आपको लॉगिन करने में हेल्प करता है. उसके बाद आप एक बार लॉगिन हो जाते हैं, देन यू आर फ्री कि आप कुछ भी ऐप चेंज करना चाहते हैं या ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं रिकवरी के, तो आप 2FA के ऑप्शन चेंज कर सकते हैं एक बार लॉगिन हो गया. लेकिन अगर आपके पास रिकवरी कोड ही सेव नहीं होगा तो कैसे करेंगे? सेकेंड इज सिंपली साइन इन ऑन अ ट्रस्टेड डिवाइस. If available, use a trusted device when you are already signed in, where you are already signed in. Number 3 is revoke lost device access. Remove the lost phone from your account. सिक्योरिटी सेटिंग्स. तो अगर कोई फोन चोरी हो जाता है जिसका नंबर, जो नंबर आपका था, जो सेम उसमें था, और वो नंबर आपका रिकवरी आईडी में लगा हुआ है और वो नंबर आपका अब स्टोलन है, तो आप डेफिनेटली उसको तुरंत के तुरंत वहां से रिमूव कर दीजिए. किसी भी आईडी में अगर वो नंबर यूज हो रहा है तो रिकवरी ऑप्शन से, नोटिफिकेशन ऑप्शन से हटा दीजिए. Then update 2FA on the new device. Set up 2FA again on your new device using a secure authenticator or method. Then the fifth is simply monitor account activity. Keep an eye on recent activity and enable alerts for unusual logins. So planning ahead makes recovery much easier. Now, real life student examples we are going to talk about. Password leaked, account still protected. How 2FA protects an email account? Number 1, students use the same password on multiple sites. अब जो है आपका 2FA किस तरीके से प्रोटेक्शन देगा?
email account पर. So a student uses the same password on multiple sites for the convenient, but it is risky. सिंपली 2FA है, और अगर लोग अक्सर क्या करते हैं कि एक ही पासवर्ड हर जगह लगा देते हैं याद रखने के लिए, लेकिन 2FA जो है वो प्रोटेक्ट करेगा उसको सेम पासवर्ड होने के बाद भी, हर बार ऑथेंटिकेटर ऐप पर या फिर आपके पास ओटीपी जनरेट होके आएगा. Then the second is a password leak happens. The student's password is exposed online. तो सिंपली अगर आपका पासवर्ड एक्सपोज हो गया है और सिंपली आपका पासवर्ड किसी को भी पता चल गया, वो उसे हैक कर सकता है आपके अकाउंट को, देन द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन विल बी एक्चुअली हेल्पफुल बिकॉज it won't let anyone to log into your device or your accounts. So you should definitely use 2FA. Then the third is hacker tries to log into the email account. दे एंटर अ लीक्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड. तो पिछला जो आपका पासवर्ड है, जो ईमेल है, वो डिटेल्स वो यूज कर सकते हैं आपके दूसरे अकाउंट्स को लॉगिन करने के लिए भी, या फिर उसी अकाउंट को लॉगिन करने के लिए. सो सिंपली आप 2FA का यूज करते हैं. जो आपका अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश की जा रही है, उसमें जो है आपका 2FA कोड ना पढ़ पाने की वजह से वो लॉगिन नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए 2FA होना जरूरी है. देन 2FA रिक्वेस्ट a second verification step OTP. द करेक्ट ओटीपी इज नीडेड टू कंटिन्यू. तो आपको ये ध्यान देना है कि जो करेक्ट ओटीपी है उसका ही यूज किया जाए. उसमें कुछ सेकंड्स में जो है आपका ओटीपी वन टाइम पासवर्ड जो होता है वो बेसिकली एक्सपायर हो जाता है. उस कंडीशन में यू हैव टू टेक केयर कि आप करेक्ट पासवर्ड पुट करें, और सेकंड पासवर्ड जो ओटीपी का जनरेट हुआ है उसको सिंपली जो आपको ऑथेंटिकेटर ऐप पर जनरेट होता है वो पासवर्ड जो है कुछ सेकंड्स के लिए ही वैलिड होता है. अगर किसी वजह से आप उसे एट द करेक्ट टाइम नहीं पुट कर पाते हैं तो आपका दूसरा जनरेट होता है पासवर्ड, तो वो आप उसका यूज करें. तो बेसिकली द करेक्ट ओटीपी इज नीडेड टू कंटिन्यू. तो आपको उस ओटीपी का यूज करना है, चाहे वो आपका ऑथेंटिकेटर ऐप पर हो, ईमेल पर हो, फोन नंबर पे हो, आफ्टर योर पासवर्ड. देन लॉग इन ब्लॉक्ड विदाउट ओटीपी अकाउंट स्टेज सेफ. अगर आपका लॉगिन ब्लॉक्ड भी हो गया है तब भी आपका अकाउंट सेफ है. हैकर्स कांट एक्सेस द अकाउंट बेसिकली. सो पासवर्ड लीक्ड अकाउंट स्टिल प्रोटेक्टेड. नाउ स्टूडेंट 2FA checklist. Quick actions you can complete today. So simply enable two-factor authentication on email, enable two-factor authentication on social media accounts, enable 2FA on payment apps, choose app-based 2FA when possible, save backup codes, review recovery settings, and never share OTPs. So simply your 2FA readiness will be simply starting today, so it will be taking to you towards 100% very soon. Start with your email account first. So let's talk about the key takeaways from today's session. Why 2FA matters for every student. हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने बात करी that use 2FA on important accounts. Start with email, social media, and payment apps. Then we talked about to choose stronger methods, that is, prefer authenticator apps over SMS when possible. Then the third thing is we talked about protect your recovery options, save backup codes, and review recovery settings. Then fourth is never share OTPs. Legitimate services will never ask you for verification code. Protect your recovery options, save backup codes, and review recovery settings. Then never share your OTPs. Legitimate services will not ask you for verification codes. आपको किसी के साथ भी OTP शेयर नहीं करना चाहिए जब तक आपको नहीं पता कि वहाँ OTP देना था, या आप कोई सर्टेन प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हैं, या इस तरीके के कुछ ऑप्शंस हैं वहां पर आपको पता है कि आपको ओटीपी आने ही वाला है, देन इट इज अनदर पॉइंट. अदरवाइज अननोन कंडीशंस में आपको ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए. नंबर 5 इज अ स्मॉल स्टेप बिग प्रोटेक्शन. 2FA greatly reduces the risk of account takeovers. So simply, if we talk about the account protection, so password only it's give 30%, whereas password plus 2FA gives 90% of protection. A strong security, greater peace of mind. Enable 2FA today to protect your digital life.
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप यहाँ तक आए हैं, सो थैंक यू सो मच। और आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट किया है, एंड 2FA कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आपने वीडियो कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक, तो कमेंट सेक्शन में 2FA लिखिएगा और अपने सभी अकाउंट्स पे 2FA एक्टिवेट कर लीजिए। स्टे सेफ ऑनलाइन विद स्ट्रॉन्गर अकाउंट प्रोटेक्शन। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट्स, एनी सजेशंस, सो योर क्वेश्चंस आर वेलकम। आप अपनी क्वेरीज को, डाउट्स को या फिर अपने सजेशंस को कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पुट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको रिस्पॉन्ड जरूर से करूंगी, आइदर विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक, या फिर आपको मैं कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगी डिपेंडिंग ऑन योर क्वेरी। आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज पुट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ ऑनलाइन।